क्या आपने कभी सोचा है कि दो देशों के रिश्ते सिर्फ समझौतों से नहीं बल्कि तोहफों से भी तय होते हैं? जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन आमने सामने आए तब कैमरों ने सिर्फ एक मुस्कान कैद नहीं की, उन्होंने उस पल को कैद किया जब भारत ने अपने दिल का एक हिस्सा रूस को सौंपा, 6 बेहद खास तोहफों के रूप में। ये तोहफे आम नहीं थे, इनमें भारत की मिट्टी की खुशबू थी, भारत की कला का सम्मान था और भारत की सदियों पुरानी पहचान छुपी हुई थी। और इसी बीच ये भी कहा जा रहा है कि पुतिन ने भी भारत को 7 महाशक्तियां तोहफे में दी है। लेकिन क्या ये सच है? क्या ये तोहफे सिर्फ शिष्टाचार थे या फिर ये एक गहरी रणनीति और मजबूत दोस्ती का संकेत थे? आज हम हर उस तोहफे की बात करेंगे जो सिर्फ चीज नहीं बल्कि भारत का संदेश था, रूस के नाम। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सके और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। जब नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई, मोदी ने कुछ ऐसे खास तोहफे दिए जिनमें भारत की मिट्टी, संस्कृति, शिल्पकला और आध्यात्मिक विरासत की गहराई झलकती है। नीचे हर तोहफा और उसकी खासियत। पहला तोहफा, असम ब्लैक टी। असम की यह काली चाय ब्रह्मपुत्र घाटी की उपज है। इसकी मिट्टी, जलवायु और पारंपरिक प्रक्रिया का फ्यूजन इसे सिर्फ चाय नहीं, भारत की चाय संस्कृति का प्रतीक बनाता है। इसकी महक और स्वाद में वो जिंदगी उजागर होती है जिसे असमिया घाटी ने सदियों से संजो कर रखा है। इसके अलावा इस चाय को 2007 में GI टैग मिला है, यानी यह चाय सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बल्कि विशिष्टता और क्षेत्रीय पहचान की निशानी है। इसीलिए जब यह चाय उपहार दी गई तो वह भारत रूस दोस्ती में स्वाद, मिट्टी, किसान और खेती संस्कृति को भी शामिल करने जैसा रहा। दूसरा तोहफा, कश्मीर का केसर। यह केसर न सिर्फ मसाला है बल्कि लाल सोना के नाम से मशहूर है, अपनी सुगंध, रंग, शुद्धता और स्वास्थ्य गुणों के कारण। कश्मीर की घाटियों की ठंडी हवाएं, मिट्टी और ऊंचाई ने इसे दुनिया में अनमोल बना दिया है। ये केवल पाक संस्कृति का हिस्सा नहीं बल्कि खेती और क्षेत्रीय विरासत की पहचान है। मीडिया रिपोर्ट्स में इसे भारत की कृषि धरोहर बताया गया है। इस केसर का उपहार देना रूसी राष्ट्रपति को एक तरह से भारत की प्राकृतिक संपदा, स्वाद और मिट्टी से जोड़ने का संदेश था। तीसरा तोहफा, मुर्शिदाबाद की चांदी की चाय सेट। यह चाय सेट बंगाल की पारंपरिक धातु कला और शिल्प कला की मिसाल है। उसमें बारीक नक्काशी, सुंदर डिजाइन और कौशल देखने को मिलता है। चाय सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि बातचीत, गर्मजोशी, संस्कृति और रिश्तों का प्रतीक होती है। और यह सेट उसी प्रतीकवाद को बढ़ाता है, भारत रूस स्नेह की गर्माहट को दर्शाता है। कई स्रोतों में इसे शिल्प विरासत और सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रतीक बताया गया है। चौथा तोहफा, महाराष्ट्र की चांदी की घोड़ा मूर्ति। यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि धातु कला में भारत की महान महारत का प्रतीक है। इसकी बारीक इकाई, पोज, बनावट सब दर्शाते हैं कि भारत की शिल्पकला कितनी जटिल और उच्च स्तर की है। इसके अलावा घोड़ा दुनिया भर में शक्ति, गति, गरिमा और सम्मान का प्रतीक माना जाता है और भारत रूस दोनों संस्कृतियों में इस प्रतीक की कद्र है। इस घोड़े के जरिए उपहार ने सम्मान, दोस्ती और आगे बढ़ने की दास्तां व्यक्त की। पांचवां तोहफा, आगरा संगमरमर शतरंज सेट। आगरा चूना पत्थर, संगमरमर और पत्थर की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है, मंदिरों, मीनारों, मकबरों के लिए। शतरंज सेट, जिसमें बारीक पत्थर की इनलेइंग, फूलों के डिजाइन और शिल्प कला शामिल है, वह न सिर्फ एक खेल है बल्कि भारत की पत्थर शिल्प विरासत, सौंदर्य बोध और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। इतना ही नहीं, शतरंज खेल रणनीति, सोच और सामरिक बुद्धि को दर्शाता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों और समझदारी का संदेश है। इस उपहार से भारत रूस के बौद्धिक और कलात्मक जुड़ाव का प्रतीक पेश हुआ। छठा और शायद सबसे गहरा, रूसी भाषा में अनुदित गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि मानवता, धर्म, कर्म, दायित्व, आत्मज्ञान और जीवन दर्शन की गहराई है। इस ग्रंथ ने हजारों सालों से भारतीय विचारधारा, संस्कृति और जीवन मूल्यों को आकार दिया है। जब इसे रूस की भाषा में अनुवादित करके पुतिन को दिया गया तो वह सिर्फ किताब नहीं थी, भारत की आध्यात्मिक विरासत, उसकी सोच, उसकी दार्शनिक गहराई और विश्व मानवता का संदेश थी। इसे कई रिपोर्ट्स ने भारत की सांस्कृतिक आत्मा कहा है। इन 6 तोहफों, चाय, केसर, चांदी, शिल्प और धर्म की एक साथ उपहार रूप में पेशी यह दिखाती है कि भारत केवल एक भूभाग या संख्या नहीं है, वह एक संस्कृति, विरासत, विविधता, शिल्पकला और आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। इनके जरिए एक संदेश दिया गया कि दोस्ती सिर्फ समझौतों की नहीं, आत्मा, सम्मान और साझा सांस्कृतिक मूल्यों की भी हो सकती है। अब आप पूछेंगे, इन तोहफों का असली मतलब क्या है? क्या ये बस एक औपचारिक भेंट थी या इसके पीछे कोई गहरा संदेश छुपा था? सच तो यह है कि ये तोहफे सिर्फ शिष्टाचार नहीं थे बल्कि भारत की सोच, उसकी जड़ें और उसकी आत्मा का प्रतिबिंब थे। चाय और केसर जैसे तोहफे भारत की मिट्टी और कृषि शक्ति का प्रतीक हैं, जो यह दिखाते हैं कि भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी या राजनीति की ताकत नहीं बल्कि धरती से जुड़े लोगों का देश है
जहां हर फसल में परंपरा और पहचान बसती है। वहीं चांदी का शिल्प और संगमरमर का शतरंज सेठ भारत की हजारों साल पुरानी कारीगरी, कला और धैर्य का प्रतिनिधित्व करता है, जो यह साफ संकेत देता है कि भारत रिश्ते बनाते समय अपने इतिहास और हुनर को कभी पीछे नहीं छोड़ता। लेकिन इन सब के बीच सबसे गहरा और शक्तिशाली संदेश श्रीमद् भगवद गीता का था, जो सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन, कर्म, धर्म और कर्तव्य का दर्शन है। तव्य का इसका रूसी भाषा में अनुवाद कर उपहार देना मानो यह कहना था कि यह दोस्ती सिर्फ देशों के बीच नहीं बल्कि विचारों, मूल्यों और आत्मा के स्तर पर है। इस बात को लेकर सोशल मीडिया और कुछ अनौपचारिक मंचों पर यह दावा किया जाता रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को 7 तोहफे दिए हैं, लेकिन इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, न तो रूस सरकार की तरफ से और न ही भारत सरकार की किसी अधिकृत एजेंसी ने कहीं यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि ऐसे किसी विशेष 7 तोहफों की औपचारिक घोषणा या सूची जारी की गई हो। असल में यह बात अधिकतर लोगों की व्याख्या, राजनीतिक नजरिए और दोस्ताना रिश्तों को बड़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए कही गई एक अफवाह या प्रतीकात्मक कथन है। हाँ, यह जरूर सच है कि भारत और रूस के बीच रक्षा, ऊर्जा, तकनीक और व्यापार के क्षेत्रों में मजबूत सहयोग रहा है, लेकिन उसे 7 तोहफों के रूप में परिभाषित करना फिलहाल एक गैर आधिकारिक और अप्रमाणित बात ही मानी जाएगी। अगर आपको यह वीडियो जानकारी से भरा और दिलचस्प लगा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी बेहतर और रिसर्च बेस्ड वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो भारत और रूस के रिश्तों, राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय मामलों और सच्ची जानकारी में रुचि रखते हैं, ताकि सही और वास्तविक बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। और ऐसी ही सच्ची, रोचक और गहराई से बताई गई अहम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि आने वाली हर नई और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।